नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी शिक्षा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अनोरेक्सिया नाम की एक बीमारी होती है, अनोरेक्सिया नर्वोसा। यदि हम इसके नाम को देखें तो ये काफी भयंकर मालूम होती है यदि हम इसके इंग्लिश नाम को देखें, लेकिन यदि हम इस बीमारी के हिंदी नाम की ओर जाएंगे तो यह बिल्कुल सिंपल सी एक छोटी सी बीमारी है जिसका नाम है अरुचि। भोजन के प्रति रुचि का ना रहना, जैसे नाम से ही स्पष्ट है। तो यह एक ऐसी बीमारी है, सबसे पहले जानते हैं कि ये बीमारी आखिर है क्या। तो यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भोजन के प्रति रुचि का नहीं रहना, अरुचि उत्पन्न हो जाती है, हमारा भोजन करने का मन नहीं करता। यदि हम बात करें तो यह कोई अपने आप में रोग भी नहीं है, रोग या बीमारी है ही नहीं, यह बल्कि अन्य रोगों का एक लक्षण मात्र है। यह कोई बीमारी हम नहीं कह सकते, है ना। तो इसके जो लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये बीमारी हमें हो रही है या फिर नहीं, पहचानेंगे कैसे इस बीमारी को, तो उसके लक्षण क्या है। तो उसके सबसे पहला लक्षण तो इसका यही है कि हमें भोजन करने की इच्छा ही नहीं होती है ना। हमें भोजन करने की इच्छा नहीं होती है। दूसरा, हमारा पेट भरा भरा सा रहता है, पेट में अफारा सा रहता है, पेट में जैसे ये डकारें आती हैं हमें, और पूरे दिन हमारे शरीर में आलस्य और थकावट सी रहती है। ये सारे यदि आप में लक्षण हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि अरुचि का ये बीमारी आपको हो गई है, यानी कि कुछ ना कुछ हम अपने जीवन में दिनचर्या में गलती कर रहे हैं, ऋतुचर्या दिनचर्या के हिसाब से हम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, जिसके कारण ये बीमारी हमें हो गई है। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, लक्षण हमें पता चल गया कि ये बीमारी हो गई है। अब ये हुई किस कारण से है, क्या कारण है आखिर इस बीमारी की। तो देखो, इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, डिप्रेशन, चिंता, तनाव। यदि हम चिंता करेंगे, तनाव में रहेंगे, तो यह बीमारी सबसे ज्यादा होती है। सबसे बड़ा और मुख्य कारण इसका यही है। दूसरा, मान लो किसी भी तरह के नशे का सेवन यदि हम करते हैं, चाहे वह मदिरा का हो, किसी भी तरह की स्मोकिंग वगैरह हो, या फिर ड्रग्स वगैरह का सेवन करते हों, तो उनके कारण भी हो जाती है। तीसरा, यदि हमें कब्ज रहती है, हमारा खाना अच्छी प्रकार से नहीं पचता, तो भी हमारी खाने में रुचि नहीं रहती है। तो यदि हम ज़्यादा तले भुने चीज़ों का सेवन लगातार करते हैं, तब भी हमें भोजन के प्रति अरुचि होने लगती है। और यदि हम पानी कम पिएंगे, जितना हमें पानी पीना चाहिए हमारे शरीर के मुताबिक, जब हमें प्यास लगती है और प्यास लगने पर यदि हम पानी नहीं पीते हैं, तब भी यह बीमारी हमें हो जाती है, हमें भोजन करने की इच्छा नहीं होती है। यदि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की लीवर की बीमारी हो रही है, लीवर में किसी भी प्रकार की यदि कोई दिक्कत है, तो भी फिर हमें भोजन करने की इच्छा नहीं होती है। या फिर जैसे शारीरिक श्रम है, मान लो बिल्कुल भी कि कोई व्यक्ति पूरे दिन सोता रहता है या फिर बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी उनके शारीरिक श्रम नहीं होता, नहीं वो घूमने वगैरह जाते हैं, तो उनको भी यह बीमारी हो जाती है। उनकी भी भोजन करने की इच्छा नहीं होती, उनका खाना अच्छे से पचता भी नहीं है और उनको कब्ज की भी शिकायत रहती है, तो उनको यह बीमारी हो जाती है। और भी बाकी इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य कारण थे वो हमने आपको बताए हैं। अब चलो ठीक है, इसके बीमारी के बारे में भी पता चल गया, लक्षण क्या है, ये बीमारी हमें हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में भी पता चल गया। और तो चलते, कारण भी हमने देख लिए, लक्षण भी देख लिए। अब बात करते हैं इसके उपचार क्या है। चलो भाई, बीमारी तो हो गई, अब हम इसको ठीक कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो जो कारण है उनको तो हमें दूर करना ही करना है। तो इसके जो उपचार हैं वो सबसे पहला है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है,
सुबह 4 बजे से 5 बजे तक के बीच में हमें उठना ही होगा। यदि हमें पूरी तरह से स्वस्थ रहना है तो इस दिनचर्या को तो हमें अपनाना ही होगा, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी ही होगी। दूसरी बात, फ्रेश वगैरह हो करके एक्सरसाइज करने की आदत भी हमें डालनी होगी। थोड़ा बहुत, मान लो कोई ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं या फिर बच्चे हैं, उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए तो वो टहल के आ सकते हैं। बच्चों को वैसे बीमारी जल्दी से होती भी नहीं है, ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को मिलती है या फिर युवा है उनको हो सकती है, तो वो एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं युवा तो, या फिर ज़्यादा उम्र के हैं तो वो 2-4 किलोमीटर टहलने के लिए जा सकते हैं, जल्दी जल्दी चल सकते हैं। तीसरा, हमें अपने आहार में रुचिकर और पौष्टिक आहार का सेवन करना होगा। यदि हम अपने आहार में रुचिकर भोजन लेंगे, जो हमें अच्छा लगता है वो भोजन यदि हम करेंगे, जो पौष्टिक होगा, तो उसको खाने की हमें थोड़ी इच्छा होगी, क्योंकि जो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद होती है उसको हम थोड़ा मन करके खाते हैं, तो उससे भी हमारी भोजन में रुचि बढ़ती है। दूसरा, जो गरिष्ठ भोजन होते हैं, जो देर से पचते हैं, उन चीज़ों का हमें भोजन में शामिल नहीं करना, उनका सेवन हमें नहीं करना। भोजन में एक सलाद को भोजन में शामिल करना है, जो भी मौसम के हिसाब से जो सलाद होते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और वो सलाद मौसम के हिसाब से हो, ताज़ा हो, तो उनको आपको भोजन में शामिल करना है। और मौसमी फलों को भी भोजन में शामिल करना है, जो भी वही जो मौसम के हिसाब से मौसम में आपको मिलते हैं और जो आपको पसंद हो, वो उन फलों को आपको शामिल करना है। इसमें आपको कब्ज नहीं रहने देना है। यदि कब्ज रहेगी, खाना पीना ठीक से नहीं पचेगा, तो फिर भोजन करने में हमारी रुचि कभी भी नहीं होगी। हम जब तक वह खाना पच करके मल के द्वारा पार नहीं निकलेगा, तब तक हमें खाना खाने की इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा जैसे कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। काला नमक हो गया, सेंधा नमक हो गया, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, अदरक, नींबू इत्यादि, अचार इत्यादि वगैरह, जो कि जिनसे कि भोजन का थोड़ा स्वाद बढ़ जाए, ऐसी चीज़ें हम भोजन में ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारी थोड़ी भोजन खाने की रुचि बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि इसका एक सिंपल सा, मान लो कि आयुर्वेद में इसका क्या उपचार है सिंपल सा। वैसे तो देखो, ये सभी चीज़ों में इसका बहुत ही सिंपल सा उपाय है। त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर यह होती किससे है भाई, डिप्रेशन, तनाव, वो तो अपने आप को खुद को दूर करना होगा। दूसरा, पेट में यदि कब्ज वगैरह रहती है, इन और बाकी जो कारण हैं, उन कारणों को ये त्रिफला चूर्ण पूरे तरीके से आपका ठीक कर देगा। कि आपको थोड़ा सा आधा चम्मच लगभग त्रिफला चूर्ण को रात को सोते समय दूध के साथ आप इसको सेवन कर सकते हैं, या फिर दोनों टाइम भी कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा दिक्कत हो तो सुबह पानी के साथ खाली पेट, और रात को सोते समय दूध के साथ। दूध के साथ ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा रात को सोते समय इस बीमारी के लिए। बाकी अन्य बीमारियों में भी यह फायदा करेगा, तो रात को सोते समय आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अरुचि, जिसको कि हम इंग्लिश में कह सकते हैं अनोरेक्सिया नर्वोसा, या फिर अनोरेक्सिया भी इसको कह सकते हैं। तो इसके बारे में हमने आज डिटेल में जाना कि यह क्या है, कैसे काम करती है, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, हो जाए तो इसका उपचार कैसे करना है, क्या इसके हमारे शरीर में लक्षण देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में और ये सारी चीज़ें आप यदि पढ़ना चाहते हो, पढ़ करके इसका ज्ञान लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी आपको, वहाँ पर जा कर के भी आप इसको पढ़ सकते हैं। या फिर आप डालोगे स्वदेशीचिकित्सा.com हमारी वेबसाइट है, तो स्वदेशी चिकित्सा अनोरेक्सिया नर्वोसा डालो, क्या है भाई स्वदेशी चिकित्सा ऐसे डाल लो, या फिर अनोरेक्सिया नर्वोसा इन हिंदी स्वदेशी चिकित्सा, मतलब स्वदेशी चिकित्सा यदि नाम आप आगे लगा दोगे तब भी यह हमारी साइट खुल जाएगी, और इस बीमारी का नाम डाल के तब भी आप इसको ओपन कर सकते हो। या फिर स्वदेशीचिकित्सा.com डालो, उसके अंदर आपको ये इन सभी बीमारियों के बारे में धीरे धीरे हम आगे डालते रहेंगे। इन सभी बीमारियों के बारे में आपको वहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगी, तो वहाँ से जा कर के आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।
आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।